जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। 11 अप्रैल 2011। एक लड़की पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से देहरादून जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने चैन और बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन वे लुटेरे चैन छीनने में कामयाब नहीं हो पाए और इस वजह से उन लुटेरों ने उस लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वे अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नजरों में असहाय बना दिया था और वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों में प्रतिनिधित्व किया था। जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का हौसला और जुनून होता है, उसे जिंदगी की कोई भी बड़ी समस्या रोक नहीं सकती। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। अब उनको कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बिछेंद्री पॉल से मिलने चली गई। उसने पॉल की निगरानी में ट्रेनिंग शुरू कर दी। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता और एक निर्णय से कुछ बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई, अरुणिमा सिन्हा। एवरेस्ट फतह करने के बाद भी वे रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी है और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी भी चलाती है। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे दी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जीवन है। उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान है और यही वे लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में एक नींव का काम कर रहे हैं। युवराज सिंह से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और अब अरुणिमा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऐसे ही कई सारे अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। अरुणिमा की कहानी निराशा के अंधकार में प्रकाश की एक किरण के समान है, जो संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको पूरा फोकस करना होगा, मेहनत से खुद को तपाना होगा और रास्ते में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।